आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। मैंने अभी आपको जीवनी पद्धति के द्वारा फलादेश बताया कि वो क्या बता रहा है, तो उसमें मैंने आपको बताया 2029 2030 इसके लिए ठीक है, इसका काम तभी चलेगा। अभी काम में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब मैं आपको पारस्परिक पद्धति में लेकर चलता हूँ। ये रही कुंडली, आपकी धनु लग्न की कुंडली है, आपकी धनु की कुंडली है। इसका स्वामी गुरु है, वो बैठा हुआ छठे भाव में। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट में चला गया, छठे भाव में बैठा हुआ है। और साथ में हमारा पाप ग्रह शनि भी बैठा हुआ है। इसके शुभ ग्रह जो हमारे हैं, पारस पद्धति जो शुभ ग्रह हमारे हैं वो ये हैं। शुभ ग्रह मंगल सूर्य गुरु, पाप ग्रह हैं शुक्र शनि, और मार्केश है बुध आपका, क्योंकि मार्केश हमारे सप्तम भाव का स्वामी है। ये इसीलिए मार्केश बना बैठा हुआ है। हम जैमिनी में कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर हम शुभ ग्रह अशुभ ग्रह और मार्ग के 3 ग्रहों को लेते हैं। तो इसमें शुभ ग्रह मंगल सूर्य गुरु, ये 1 5 9 के स्वामी हैं। और पाप ग्रह 3 6 11 के शुक्र शनि हैं। और मार्ग के सप्तम भाव का स्वामी बुध है। ये है मार्केश। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी सिद्धि के लेकर के। इसकी जो अभी महादशा चल रही है वो चल रही है शनि महाराज की। शनि महाराज हमारे कहाँ बैठे हुए हैं? छठे भाव में। हमारे यानी लग्न के स्वामी भी छठे भाव में, और जिस दशा चल रही वो भी छठे भाव में। ये काफ़ी इससे जातक से मेहनत करवाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पारस्परिक पद्धति में हमारे जो पूर्ण परमात्मा से ग्रह बैठे हुए हैं, और यहाँ से गिनते हैं 7 से लेकर के 3 तक। तो यहाँ देखो राहु मंगल सूर्य 1 2 3 ग्रह बैठे हुए हैं। पूर्ण परमात्मा से ग्रह बैठे हुए हैं। ये पूर्ण परमात्मा से ये बताते हैं कि यह जब तक नौकरी नहीं करेगा अपना ही काम करेगा, क्योंकि ये इसका जो लग्नेश है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। और इसका जो दसम भाव का स्वामी है बुध, वो 11 आव भाव में बैठा हुआ है। और फिर हम देखते हैं D9 में। D9 में इसका जो हमारा योग यहाँ बता रहे हैं D1 में, वो D9 में इसका अच्छा योग बता रहे हैं। इसमें हमारे पूर्ण परमात्मा से मंगल चंद्र सूर्य और राहु चारों ग्रह आ गए हैं। यानी D9 हमारा ये बता रहा है कि हमारे इस जातक के लिए ये अपना व्यवसाय करेगा। ये इसमें हमारे D1 में कम है, लेकिन D9 में बहुत अच्छा इसका सोर्स बता रहे हैं। इसका व्यापार अच्छा होगा और हाई पॉजिटिव होगा, ले उसमें अभी टाइम लगेगा। तो यानी हमने D9 को लेना बहुत ज़रूरी समझा है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो D1 में राजयोग हैं वो D9 में है या नहीं। उसी आधार पर हम फलादेश करते हैं। इसका D1 से D9 का अच्छा है इसको, क्योंकि इसमें चारों पूर्ण परमात्मा से ग्रह हैं। मंगल चंद्र सूर्य राहु इस तरफ आ गए हैं। यहाँ से गिने तो भी 1 2 3 4 5 6, तो भी 4 आ गए। यहाँ से गिनते 3 तक, और यहाँ से गिनते 3 तक, फिर भी 4 1 2 3 4 5 6 तीसरा, तब भी ये चारों पूर्ण परमात्मा ग्रह आ गए हैं। इसका व्यवसाय अच्छा होगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत एक है कि इसके जो शनि हैं पाप ग्रह है, वो छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में 6 8 11 में 3 में पाप ग्रह बैठा हो अच्छा फल देते हैं। शनि इसके लिए वैसे ठीक है, लेकिन शनि की महादशा में कोई स्कोप नहीं बना है। अब हम देख रहे हैं शनि के जो महादशा है 19/12/2012 तक चली है, और ये 19/12/31 चली है। उसके बाद शनि की दशा चली है मंगल में। मंगल दशा चली है 22/8/25 से लेकर के 1/8/26 तक। उसके बाद राहु दशा चली 1/8/26 से लेकर 7/6/29 तक। उसके बाद दशा चली है गुरु की। गुरु हमारा लग्नेश है। लग्नेश पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और लग्नेश का जो स्वामी होते हैं वो दशा में फल अच्छा देते हैं। तो इसमें शनि जो हमारे हैं, शनि के अंतर्गत दशा आएगी गुरु की 7/9/29 से लेकर के 19/12/31 तक। यही हमारी इसमें नियम निकला है।
जैमिनी पद्धति में देखो 2029 मार्च से लेकर के जुलाई 2031 तक का टाइम ठीक है जो, और इसमें भी हमारा ये है 27 से 29 से 9/12/31 तक, यानी इसका ये टाइम ठीक है। इससे पहले हमें पार्षद पद्धति में अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हम जब D9 में जाते हैं, D9 में हमारे जो गुरु हैं वो बैठ गए 12 भाव में, ठीक है ना। हमारे D1 में लग्नेश बैठ गए 6ठे भाव में और D9 में बैठ गए 8वें भाव में, यानी ये इसके लिए ठीक नहीं है। यहाँ भी 12 भाव ठीक नहीं है, या घर से दूर जाए या बाहर जाए, तो ऐसा हमें इसमें कोई स्कोप नहीं दिख रहा है कि यह बाहर भी जाए, क्योंकि जिसका संबंध हमारा सब जगह संबंध ये बुध यहाँ बैठा हुआ है, और बुध हमारा स्वामी है 7वें भाव का और 6ठे भाव का स्वामी बुध है, और 12वें भाव के स्वामी से हमारा कोई संबंध नहीं बन रहा है। तो 1 2 3 इसका स्वामी है मंगल, तो 1 2 3 ये 3 इसका संबंध 12वें भाव से नहीं जा रहा है, इसलिए इसका बाहर जाने का स्कोप नहीं है। बाहर जाने का स्कोप होता है 5वें भाव का स्वामी या तो यहाँ बैठा हो या 7वें भाव का स्वामी यहाँ बैठा हो, और तब ये योग बनता है बाहर जाने का या घर से दूर जाने का। वो इसमें योग नहीं है बाहर जाने का, यानी इसको अपने व्यापार में आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इसको सफलता मिलेगी। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा पारसारी पद्धति और जैन पद्धति एक ही समय बता रही है, लेकिन जैन पद्धति हमें खुल करके बात सामने आ जाती है कि इसका जो समय अच्छा है। ये हमारी मीन राशि है, मीन राशि हमारी जन्म कुंडली में हमारी गुरु है, लग्नेश है, और तो इसकी लग्नेश की जो राशि मीन ये ठीक है मीन राशि। और मीन राशि हमारी मिथुन लगन में बैठी है, कर्म भाव में 12वें भाव बैठी हुई है, एक बैठी 7वें भाव में, ये भी व्यापार ये भी व्यापार। तो हमारा 9 हो गया धनु, धनु भी इसके लिए ठीक है हमारी ये धनु लगन, ये भी ठीक है जैन पद्धति में। और पार्षद पद्धति हमारा ये बता रही है इसका ये टाइम ठीक है 29 लेकर के 31 तक टाइम ठीक है। दोनों की गणना एक ही बातें बता रही हैं, तो मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद दशा आएगी बुध की, जो बुध हमारे हैं, बुध हमारे मार्ग भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं, और ये बैठे हुए हैं 11 आय भाव में। यानी इसकी दशा जो बुध की है, बुध दशा आएगी हमारी 2031 के बाद, यानी इसके बाद इसका समय सारा ठीक रहेगा। यहाँ से 29 से लेकर के इसका समय आगे तरकीब चलता रहेगा, पीछे नहीं लौटेगा, इसका काम आगे बढ़ता ही रह जाएगा, क्योंकि जो दशाओं का जो काम होता है वो दिशाएं बदल देती हैं। बृहस्पति के बाद इसकी शनि के बाद दशा आएगी बुध की, ये भी इसके लिए ठीक है। तो मैंने आपको दोनों का कंपेयर करके बता दिया कि फलादेश कैसे निकाला जाता है। वो आपने देख लिया कि पाराशर पद्धति में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जैन पद्धति में तो आप दशा निकालो और महादशा नाथ के बाद अंतदशा निकालो, अंतदशा कब से कब तक आ रही वहाँ आप लगा के देख लो, और इस तरह से आप देख लो कि इसमें जी के ए के हमारा जो जैमिनी पद्धति में होता है मेन स्वामी अमात्यकारक कर्म भाव का स्वामी माना जाता है, इसी से हम व्यापार देखते हैं। तो हमारे जैन पद्धति में जो व्यापार का सिलसिला है 2029 से शुरू होगा, और पार्षद पद्धति में हमारा जो लग्नेश हैं ये हमारे लग्नेश हैं गुरु, ये इसलिए ठीक हैं। तो इनका भी और हमारे इनका राज्य कारक बन रहा है बुध का भी और गुरु का भी, इसलिए ये दोनों ठीक हैं। इसका समय अब आगे ठीक आने वाला है, यानी 2029 से इसका समय चालू हो जाएगा। अभी तो उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मेरे चैनल का नाम है हरिहर शिव सिद्ध बाबा मंदिर, चैनल है मेरा हरिहर
शिव सिद्ध बाबा हरिहर मंदिर, ये मेरा चैनल का नाम है। और एक जो चैनल का नाम है मेरा मिथिलेश कुमार ओझा, मिथिलेश कुमार। ये आप YouTube पर जाइए, ये नाम लिख दें, ये या तो ये लिख दो या ये लिख दो तो मेरा चैनल खुल जाया करेगा। आप सबको बता देता हूँ, ये मेरा चैनल का नाम है। इस चैनल खोल करके आप मेरे सब वीडियो देख सकते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।